प्यारे बच्चों, आज हम फिर से गणित प्रकाश छठी कक्षा वाला जो है उसमें संख्याओं का खेल, जो हमारा तीसरा अध्याय है संख्याओं का खेल, उसमें हम पेज नंबर 59 करेंगे। और आज ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज होगी और बहुत आसान है। जो हमारा पाठ का नाम है संख्याओं का खेल। अब तक आपने सीखा कोष्ठ कैसे बनाएं, महाकोष्ठ कैसे बनेंगे और महाकोष्ठों को हमें कैसे छांटना होता है। अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है? एक लाइन होती है, कोई भी ले सकते हैं लाइन, और वहाँ पे छोटे से बड़ा नंबर हम लिखेंगे। और किसी, जैसे आपने अध्याय 1 में पढ़ा होगा ना संख्याओं का पैटर्न, तो इसमें एक पैटर्न से लिखा जाता है। ये हमारी होती है संख्या रेखा। चाहे 10 छोड़ के लिखो, चाहे 1 छोड़ के लिखो, चाहे 1000 छोड़ के लिखो। जैसे इसमें आप देख पा रहे हो कि एक 1000 छोड़ के संख्या रेखा बनाई गई। जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000। ये हमारी संख्या रेखा है। इसके अंदर हम बीच में, अब हमें दिया जा सकता है कि कोई भी इसके बीच में संख्या ढूंढो। जैसे हमें 2180 है। अगर हम इस संख्या को देखेंगे तो ये संख्या 2000 के पास है, यानी आएगी 2000 से बड़ी है, 3000 से छोटी है। लेकिन किसके पास है? 2000 के पास है। बीच में जो डंडा लगा रखा है ये 2000 और 3000 उसके बीच का होता है 2500, जिसको हम 2500 कहते हैं, वो है। इन दोनों के बीच का हम ढूंढेंगे तो अंदाजे से 3500 ये बन जाएगा, 3500। तो इसमें हमें ये संख्या ढूंढनी है। 2180 यहाँ बन जाएगा। 2750 2000 से बड़ा है लेकिन 3000 से छोटा है, तो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर 3000 के पास। अगली संख्या देखिए 1500, 1500। अगली है हमारी 1500। 1500 को हम बिल्कुल यहाँ देखेंगे, इसको देख के लग रहा होगा 1000 से बड़ी है लेकिन ये 2000 से छोटी है, तो किस खाने में आएगी? 1000 और 2000 के बीच में। ये बीच में निशान लगा हुआ है, तो ये हमारी संख्या बन जाएगी 1500। अगले को हम चेक करें, 3600। 3000 है तो ये 3000 और 4000 के बीच में आएगी। ये 3000 है, ये 4000 है, तो इसके बीच में 3500 ये है। इसे थोड़ा सा आगे हमारा क्या बन जाएगा? 3600। उसके बाद 9950। ये हमारी 9000 और 10000 के बीच में आएगी। और आप बिल्कुल आराम से देख पा रहे होगे 9500 ये है और हमें 9950 तक जाना है, तो ये बिल्कुल 10000 के पास मिलेगी। तो ये क्या बन जाएगी? 9950। अगली देख पा रहे 9590। 9500 है तो 9000 और 10000 के बीच में 9500 यहाँ बनेगा, तो हम लिख सकते हैं 9590 यहाँ की करीब मिलेगी। उसके बाद है 1050। 1000 से बड़ी है लेकिन बिल्कुल 1000 के पास है ये, तो 1000 से थोड़ा सा 50 नंबर बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1050। 3050 वही 3000 के बिल्कुल पास है, 3000 और 4000 के बीच में, तो यहाँ पर बन जाएगी हमारी 3050। 5030, ये तो बिल्कुल ही 5000 के पास है। ये 5100 भी नहीं हो पाए, तो बिल्कुल इसके साथ बन जाएगी 5030। उसके बाद है 5300, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5300। और 8400 ये तकरीबन 8 और 9000 के बीच में जाएगा। 8500 यहाँ जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8400। इस तरह ये हमारी संख्या रेखा है, और संख्या रेखा में पैटर्न के रूप में हम सीख कर सकते हैं। आज की जो एक्सरसाइज है बड़ी छोटी सी है और वो इसी पैटर्न के ऊपर है। नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर नीचे दिए गए संख्या अनुक्रमों को पूरा कीजिए। ध्यान रखना बच्चों, जो हमारी संख्या रेखा होती है हमेशा बाईं तरफ उल्टे हाथ की तरफ सबसे छोटी होती है और बढ़ती हुई हमेशा सीधे हाथ की तरफ जाएगी। ऐसा उल्टा नहीं लिखना बिल्कुल भी कि छोटी यहाँ पर बड़ी यहाँ पे, तो वो आपका गलत हो जाएगा और एग्जाम में नंबर नहीं लिखेंगे। फिर आप कहोगे हम तो सही लिख के आए थे लेकिन मैडम ने नंबर काट लिए। तो इसका लिखने का एक तरीका होता है, सबसे छोटा आपको बिल्कुल बाईं तरफ लिखना होता है उल्टे हाथ की तरफ, और सबसे बड़ा नंबर हमारा जाएगा दाएं हाथ की तरफ। ठीक है, अब हम इसमें देख पा रहे हैं ये 2010 है,
2020 है, तो इसके बीच की संख्या 2010 और 2020 के बीच में आती है हमारे 2015, यानी हम 5 की संख्या में कूद रहे हैं। तो अगला देख के आराम से बता सकते हैं, 2020 के बाद 5 और बढ़ा देंगे 2025, फिर 5 बढ़ाएंगे 2030, फिर 5000 बढ़ाएंगे 2035, और इधर हम 5 कम करते जाएंगे। 2010 है तो हमारा क्या हो जाएगा 2005, और ये क्या हो जाएगा 5 और कम करेंगे बिल्कुल 2000 और कम करेंगे तो ये हमारा जो है 1995 और 1990। तो ये हम देख पा रहे हैं दो संख्याओं को देख के, और बीच में एक गैप है, तो ये हमारा 5 की संख्या में कूद रहा है। अब अगला देखो, अगला दे रखा है 9996 और ये 9997, सिर्फ एक कूद रहे तो बहुत आसान है। अगली संख्या एक कूदाएंगे तो क्या बन जाएगी 9998, 9999, 9999 एक और बढ़ाए तो हमारा बन गया 10,000, 1000, 10,000, इसमें एक और बढ़ाए तो 10,001, और ये बढ़ाएंगे 10,002, और 9996 से एक कम कर देंगे तो 9995, 9994 और ये 9993। ठीक है। अब तीसरी वाली संख्या क्या है 15,077, 15,078, ये तो बहुत आसान है। तो अगली क्या बन जाएगी, इसमें भी ये देख पा रहे होंगे कि सिर्फ एक नंबर ही बढ़ाया जा रहा है, तो हमारी क्या हो जाएगी अगली 15,079, 15,080, ये हो जाएगी 15,081, ये हो जाएगी हमारी 15,082, 83 इन्होंने लिखा हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे। अगली क्या हो जाएगी 15,084, ये हो जाएगी 15,085, और ये हो जाएगी 15,086। ठीक है। उसके बाद अब हमारा आखिरी है, इसमें लिखा हुआ है 86,705, 87,705, तो बिल्कुल 1000 की संख्या को इन्होंने कुदा दिया है। पैटर्न हमें जो 2 नंबर दे रखे हैं उनसे देखना होता है। तो अगली आएगी, अगर हम 87,000 में 1000 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 88,000। 705 बदल नहीं रहा, ये ऐसा ही रहेगा 28,705, 28 के बाद 79,705, फिर आ जाएगा हमारा 90,705, 90 में फिर एक जोड़ देंगे 91,705, और फिर एक जोड़ देंगे तो 92,705, और इसमें बिल्कुल 1000 कम करना है, 86 कम करेंगे तो 86,000 में से 1000 घटाएंगे तो 85,705, 705 को बिल्कुल नहीं बदलना और लिखना जरूरी है। फिर 1000 कम करेंगे तो 84,705, और 1000 कम करेंगे तो 83,705। ये हमारी 4 संख्या रेखा दे रखी थी। उपरोक्त अनुक्रमों में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए तथा बड़ी संख्या पर बॉक्स बनाइए। जो हमें दिया होता है बिल्कुल उसके हिसाब से करना होता है। इसने बोला छोटी संख्या पे गोला लगाओ और बड़ी संख्या पर बॉक्स बनाओ। इसमें तो अब हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सबसे छोटी बाईं तरफ है, सबसे बड़ी हमारी दाईं तरफ है। इसमें सबसे छोटी पे क्या लगाना था, ये गोला लगा दिया हमने, ये गोला लगा दिया हमने, ये गोला लगा दिया, और हमने ये गोला लगा दिया। बड़ी में क्या बनाना है, बॉक्स। बॉक्स कैसे बनेगा, ऐसे बक्सा सा बना देना है, जो हमारा होता है एक आयत के हिसाब से बना देंगे हम। ठीक है, ये हमारे हो गए। पढ़ के भी बोल देंगे तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1990, 9,993, 15,077 और 83,705। इसके आगे आज ये यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आगे हमारा और उसमें पर्सन दे नहीं रखा। ठीक है, आगे फिर नया चैप्टर आ जाता है, नया टॉपिक आ जाता है, अंकों के साथ खेल, वो हम परसों करेंगे। कल मैं अपनी कोई वीडियो डालूंगी छोटी सी, उसको आप ज़रूर देखना, जो बहुत इंजॉय करती है। और साथ में मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसमें इंग्लिश के रोज़ नए वर्ड्स होते हैं, और इंग्लिश में मैं पूर्वी किताब पढ़ा रही हूँ, और उसका मैंने जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। आप चाहो तो उसको चेक करके और इंग्लिश भी सीख सकते हो। थैंक यू।